ये संस्कृत है और कर्मधारय समास है। किस तरीका से पहचानेंगे परीक्षा में कि ऑब्जेक्टिव में छूटे ऑब्जेक्टिव, तो ध्यान समझेंगे। कर्मधारय समास ये हिंदी और संस्कृत के लिए, दोनों के लिए है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जो समास विशेषण विशेष और उपमेय के अर्थ में हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। संस्कृत में कुछ अलग तरीका से इसका है विशेषण विशेषण भाव बहुलम, विशेषण विशेषण भाव बहुलम, इसको संस्कृत में बोलते हैं। इसका हिंदी होता है जो समास विशेषण विशेष के अर्थ में हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। लेकिन इससे पहले समझ लेंगे कि विशेषण विशेष या प्रविशेषण क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, ठीक है। विशेष किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। और प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता, जैसे कि राम अच्छा है, अच्छा क्या हो गया? विशेषण। और राम क्या हो गया? विशेष्य। लेकिन राम बहुत अच्छा है, इसमें विशेषण का भी जो है ना विशेषता बतला रहा है, तो इसी बोलते हैं प्रविशेषण। वह बहुत तेज विद्यार्थी है, तेज क्या हो गया? विशेषण। बहुत क्या हो गया? विशेषण। वह क्या हो गया? विशेष। और भी इसका उदाहरण है, ध्यान समझ लेगा। राम क्या हो गया? विशेष। बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। अच्छा क्या हो गया? विशेषण। जिसे हम व्याकरण में पहले पढ़े थे, गाय काली है, गाय काली है, गाय क्या हो गया? विशेष्य। इसे हम और उदाहरण लेंगे, गाय काली है, गाय क्या हो गया? विशेष्य। काली क्या हो गया? विशेषण। यहाँ पे प्रविशेषण नहीं है। जैसे रहता गाय बहुत काली है, तो काली जो विशेषण है इसका विशेषता और बता दे, बहुत काली है, तो उसको बोलते हैं प्रविशेषण। अभी हम आगे चलते हैं। नोट मतलब कुछ संकेत है। एक पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है। इसका मतलब प्रायः में शब्द में जो है ना प्रथम व्यक्ति होता है। जैसे उदाहरण लेंगे, मधुर वाणी, ये समस्त पद है, ये विग्रह है इधर इधर। कैसा वाणी, कैसा का पूछे कैसा वाणी, तो मधुर वाणी। मधुर मतलब क्या होता है? मीठा। वाणी मतलब बोली, मीठा बोली। इसका हिंदी भी जो नहीं, कैसा वाणी, तो मधुर वाणी। नील कमलम, कैसा कमल, तो नील कमल। इसका विग्रह करेंगे, नीलम कमलम। प्रश्न आएगा किस तरीका से, निम्नलिखित में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? ये रहेगा ऑप्शन मधुरवाणी, नीलकमलम। दूसरा समास का देगा कुछ उदाहरण पहचानने के लिए, तो इसको याद होना चाहिए उदाहरण के लिए। इसका अगर नीलकमलम का विग्रह करें तो क्या होगा आंसर में? नीलम कमलम। ऑप्शन में रहेगा कृष्ण सर्फ। कृष्ण मतलब काला, सर्फ मतलब सांप, काला सांप। कैसा सांप? कृष्ण सांप मतलब काला सांप। कृष्ण सर्प, दोनों में सर्प होगा। महानदी, इसका विग्रह क्या होगा? महती नदी। अब जहां पे आएगा कुछ महान लिखा हुआ आगे में, कैसे पहचानेंगे? यहाँ क्या लगेगा? कहीं पे महती रहेगा, कहीं पे महत रहेगा, कहीं पे महान रहेगा। तो यहाँ इसके लिए सूचना दिए हैं कि आवश्यक सूचना है, यदि महान आएगा पुल्लिंग में तो महान लिखेंगे आगे में, स्त्रीलिंग आएगा तो महत लिखेंगे, और नपुंसकलिंग आएगा तो महती लिखेंगे। इसको याद रखना है। यहाँ पे लिखे महानदी का महती नदी। महाकाव्यम, इसका विग्रह क्या होगा? महत काव्यम। महात्मा, महान आत्मा। महात्मा क्या है? ये पुल्लिंग के लिए बोध हो रहा है। महात्मा बोलते हैं साधु महात्मा को, महान आत्मा। महादेव, 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 महान देव। महादेव का होता है सबसे बड़ा देव। महा मतलब सबसे बड़ा, अब देव मतलब देवता ईश्वर। महान देव। महादेश, महान देश। महाकवि, महान कवि। महाराजा, महान राजा। विशाल वृक्ष, विशाला वृक्ष। विशाल मतलब बड़ा, सबसे बड़ा वृक्ष। ये वीर बालक है। वीर बालक कैसा बालक? तो वीर बालक। वीर बालक है विग्रह, ये समस्त पद है, ये विग्रह है।
क्या वीर बालकः का विग्रह कीजिए, तो वीरः बालकः। फिर प्रश्न आएगा वीरः बालकः का समस्त पद बनाइए, तो वीर बालकः, वीर बालिका, कैसा बालिका, तो वीर बालिका। इसका कैसे बना, वीरा बालिका, क्योंकि स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, इसलिए दोनों पद जो है प्रथमो होता है। यदि यहाँ पे प्रथम व्यक्ति लास्ट में, तो यहाँ पे प्रथम व्यक्ति होगा। लता यहाँ पे होना चाहिए, वीरा बालिका, शीतला छाया, कैसा छाया, शीतला छाया, तो ठंडी ठंडी छाया, तो विग्रह क्या होगा, शीतला छाया। नीलम उत्पलम, जिसको विग्रह करें क्या होगा, नीलम उत्पलम। जो तोड़ के पढ़ेंगे, संधि पहले पढ़ा चुके हैं संधि के बारे में। नव अन्नम, कैसा अन्न, तो नया अन्न। नवम अन्नम। परमेश्वर, कैसा ईश्वर, तो परम ईश्वर, परम ईश्वरम। दुर्जन, कैसा जन, जन मतलब क्या होता है, लोग, कैसा लोग। दुष्ट, दुष्ट लोग, तो दुष्ट जन, इसका विग्रह है। दुष्कर्म, कैसा कर्म, तो दुष्कर्म। दुष्ट या दुष्ट होगा, दुष्ट कर्म। शुभ उत्सव, कैसा उत्सव, कैसा त्योहार, कैसा महोत्सव, तो शुभ और शुभ नहीं बल्कि शुभ उत्सव। परमाणु, कैसा अणु, तो परम अणु, ये विग्रह है। अब किस प्रकार से प्रश्न आएगा परीक्षाओं में उसको देखना है। ये बताएं विशेषण, विशेषण के अर्थ में, और कर्मधारय समास जो होता है उपमा उपमेय के अर्थ में भी होता है, लेकिन दूसरे वीडियो में बताएंगे। जिसे कि मधुर मौनिक कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास, या तो डायरेक्ट बता रहे लिखने के लिए, परीक्षाओं में जो है ऑप्शन के साथ रहेगा। मधुर मौनिक कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास, द्विगुण समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास चुनना है, तो याद रहेगा तुमको। तब कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। महादेव का विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, महान देव। देख लेना पहले, महादेव स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है क्या है, यदि पुल्लिंग है तो क्या लिखना है, महान देव। महत् काव्यम का समस्त पद बनाए, ये विग्रह क्या हुआ है, इसका समस्त पद बनाएंगे तो क्या होगा, महाकाव्यम। महाराजा किस समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का 100 उदाहरण व्याख्या करें, ये सब्जेक्टिव में रहेगा, 3 नंबर या 5 नंबर में रहेगा। यदि कहेगा कर्मधारय समास का 100 उदाहरण व्याख्या करें, तो समझ लेना कि इसका परिभाषा देके 1 या 2 उदाहरण देंगे। विशेषण, विशेषण भाव बहुलम, ये संस्कृत में होता है, इसका हिंदी क्या होता है, जो समास विशेषण विशेष के अर्थ में हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और उपमा उपमेय विलाप भी होता है कर्मधारय समास, जो समास उपमा उपमेय के अर्थ में हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये चंद्रमुखी, कैसा, कैसा चंद्रमुखी, कैसा मुख, तो चंद्रमा कैसा मुख, वो अलग है, पढ़ाएंगे अलग से। जैसे वीर बालका नील कमलम। फिर एक कर्मधारय समास का एक उदाहरण दें, तो महात्मा, दोनों एक उदाहरण देना है।